भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी। और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन। अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है वह फिर मैं मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल, किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो,
उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गाथा को सुना होगा। यह भारत के अंदर आनंद मठ पर आधारित एक उपन्यास है, उस उपन्यास का एक पार्ट है। यह बंगाल के त्रासदी पर आधारित गीत है। बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ती है, क्या स्थितियां हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। वहां का एक जमींदार महेंद्र नाथ के परिवार पर भी किस प्रकार की बीती थी, और फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस समय के ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल में किस प्रकार का शोषण होता था, उसकी पूरी गाथा उस आनंद मठ के अंदर समाहित की गई है। यह भारत के उस उत्पादक किसान को जब कर्जदाता बना दिया जाता है, तो कर्जदाता बनने की गाथा अकाल के रूप में और त्रासदी के रूप में हम सब के सामने देखने को मिलती है। और यही हम सब ने देखा है, यही गाथा है हमारे सामने। और मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। संभावनाएं आपके सामने हैं, उन संभावनाओं को कैसे आप जमीनी धरातल पर उभार करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यह सामर्थ्य आपके सामने अभी आने वाली समय की चुनौतियां भी हैं। आज यद्यपि एक खुशखबरी आप सबको और दुनिया के सामने है कि जो गल्फ में वार चल रहा था, उसमें सीज फायर कुछ समय के लिए हुआ है। क्या स्थितियां होती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजर उत्पादन और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, वह सप्लाई चेन बनाने में कितना समय लगता है। और जब भी हमारी निर्भरता दूसरों पर रहेगी, तो हमें असहाय और चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जरूर खड़ा कर देगा। और वही स्थिति आज हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी अपनी परंपरागत खेती को छोड़ा है। वैदिक कालीन भारत, हमारे गांव की इकाई आत्मनिर्भर होती थी, उत्पादक और उद्यमिता जब किसानों के पास थी। एक साजिश के तहत उस आत्मनिर्भर इकाई को ही भंग किया गया। आज गांव बदहाल है, पलायन है,